हेलो बच्चों, नमस्कार। गुड इवनिंग। क्या हाल चाल हैं सभी के? बच्चे, क्लास थोड़ी सी लेट हुई है आपकी 10-12 मिनट। थोड़ा सा टेक्निकल इशू तो मैं नहीं कहूँगा, थोड़ा सा कंप्यूटर का इशू मैं कह सकता हूँ कि आपकी जो क्लास है वो डाउनलोड नहीं हो पा रही थी, तो जिसको करने में थोड़ा सा टाइम लगा था। पता नहीं कुछ एनक्रिप्टेड हुआ है और अब ठीक है, थोड़ा सा टीम ने काम किया और हो गया। अपनी बताऊं तो मेरा हाथ थोड़ा सा कमज़ोर है कंप्यूटर के मामले में, इसीलिए मैं ये काम टीम से ही कराता हूं। तो चलो ठीक है भाई, एनीवे। हाँ, रीज़न था बच्चे लेट होने का, ऐसा सच कोई नहीं है कि लेट हुआ हूं मैं नॉर्मली, क्योंकि क्लास आपकी वो पहले वाली मेरी जो एएलपी में होती है वो 50 पर ख़त्म हो गई थी, तो उसके बाद मैं क्लास लगा देता हूँ। तो वही 10-20 मिनट लग गए हैं उस एनक्रिप्टेड फाइल को ठीक करने में, ऐसा उन्होंने बोला। मुझे नहीं पता इसका भी मतलब क्या होता है। तो चलो करते हैं क्लास। और आज हम प्रॉफिट एंड लॉस लास्ट करने वाले हैं बच्चे। बहुत सारी चीज़ें हमने प्रॉफिट एंड लॉस में पढ़ी, बहुत सारे क्वेश्चंस हमने प्रैक्टिस किए, कुछ इक्का दुक्का टाइप आपके बचे हुए हैं। आसान भी कह सकते हो, मॉडरेट भी कह सकते हो। तो चलो जैसे भी हैं कंप्लीट कर लेते हैं। बाकी प्रॉफिट एंड लॉस में अगर कुछ ऐसे सवाल बचते हैं जो आपको लगे यार ये सवाल नहीं करा है, एक्चुअल में वो सवाल नहीं है, वो कोई टाइप नहीं है, वो सवाल ही होंगे इंडिपेंडेंट जिनके टाइप नहीं बनाए जा सकते, उनको मैं जब प्रॉफिट लॉस और डिस्काउंट तीनों की मिलाकर मिसलेनियस क्लास आपको मैं कराऊंगा, उस टाइम पर हम लोग उन एक एक इक्का दुक्का क्वेश्चंस को भी इंक्लूड कर लेंगे। ठीक है, तो मिसलेनियस क्लास प्रॉफिट लॉस डिस्काउंट की मैं कंबाइंड कराऊंगा, क्योंकि डिस्काउंट चैप्टर जब हम पढ़ेंगे तो उसमें प्रॉफिट एंड लॉस के भी मिक्स होकर कुछ क्वेश्चन डिस्काउंट के साथ पूछे जाएंगे। तो बेहतर है कि हम मिसलेनियस क्लास विविध क्लास एक ही करें। तो करेंगे वो थोड़ी सी बड़ी, 2.5 घंटे 2 घंटे कुछ ऐसी करेंगे, और बहुत सारे क्वेश्चन उसमें हम करने वाले हैं। ठीक है, उससे पहले कल एक क्वेश्चन होमवर्क दिया था मैंने आपको, जल्दी से बच्चे इसका जवाब आप मुझे बता दो क्या होगा। हो सकता है आज की क्लास आपकी छोटी रहे, क्योंकि लास्ट आज है प्रॉफिट एंड लॉस का, तो उतने सारे क्वेश्चंस मेरे पास बचे हैं नहीं। अब बहुत कम क्वेश्चन है, 2 टाइप के शायद, या 3 टाइप या 2.5 टाइप हम कह सकते हैं, वो बचा हुआ है। उसको कंप्लीट करके कल से हम अपना नेक्स्ट चैप्टर यानी कि डिस्काउंट पढ़ेंगे। ओके ओके, चलो। एक वस्तु को 800 रुपए में बेचने पर हुआ लाभ उस वस्तु को 275 रुपए में बेचने पर हानि का 20 गुना है। कह रहा है 25% का लाभ कमाने के लिए वस्तु को किस कीमत पर बेचा जाना चाहिए? क्या आप मुझे बता सकते हो? बताओ क्या इसका जवाब होगा भाई। सबसे पहले तो क्या करेंगे, प्रॉफिट और लॉस का हम रेशियो बनाएंगे, अनुपात बनाएंगे। तो प्रॉफिट और लॉस का रेशियो अगर मैं बनाऊं, उसने कहा कि 800 रुपए में बेचने पर होने वाला जो प्रॉफिट है ना, वो 275 में बेचने पर होने वाली हानि का 20 गुना है। जो लॉस है ना, उसका 20 टाइम्स, उसका 20 टाइम्स। अगर मैं कहूं लॉस उसका 1 यूनिट है, अगर मैं कहूं लॉस उसका 1 यूनिट है, तो प्रॉफिट कितना होगा? 20 गुना, यानी कि 20 टाइम्स। तो प्रॉफिट और लॉस का आपने रेशियो बना लिया। अब मैंने आपसे बोला कि जो आपको दोनों सेलिंग प्राइस दिए हैं उनका आपने डिफरेंस लेना है, अंतर लेना है। तो डिफरेंस कितना आ गया इनका? आप कहेंगे सर डिफरेंस आ गया 525, और इस डिफरेंस को आपने प्रॉफिट एंड लॉस में बांट देना है, यानी कि 20:1 में आप बांट दो और सवाल आपका हो गया। अब कुछ बचा भी नहीं है सवाल में। तो आप कहेंगे सर 20 और 1, 21 यूनिट का मान कितना है? 525। 1 यूनिट का मान 21 दूनी 42, 21 पंजे 105। तो 20 यूनिट का मान कितना होगा? 20 गुणा 25, यानी कि 500। लाभ हो गया 500 का। अगर मैं कॉस्ट प्राइस यानी कि क्रय मूल्य निकालने जाऊं, तो लाभ पर कितने रुपए में बेची गई है? 800 में, है ना भाई। 800 में बेचने पर ही तो उसे प्रॉफिट हुआ है। और कितने का प्रॉफिट हुआ है? आप कहेंगे सर 500 रुपए का, है ना, 500 रुपए का। तो अगर मैं कॉस्ट प्राइस निकालना चाहूं तो ये 800 रुपए में से लाभ को माइनस कर दूंगा, तो कितना मिलेगा मुझे?
₹300 उसका क्रय मूल्य आ गया। सवाल कर रहा है कि अगर उसे 25% के लाभ पर बेचना है तो कितने में बेचेगा। भाई साहब 25% के प्रॉफिट पर अगर बेचेगा तो उसका सेलिंग प्राइस कितना हो गया, 125%। भाई कोई भी चीज अगर 25% के लाभ पर बेची जाएगी तो उसका सेलिंग प्राइस कितना हो जाएगा, 125%। 125/100 गुणा 300 यानी कि 375। ऑप्शन नंबर ए हमारा सही जवाब है। चलें आगे। चलो आते हैं अपने अब अगले टाइप पर, जो कि है टाइप नंबर 11। इक्का दुक्का टाइप बचे हुए हैं, बहुत सारे टाइप मैंने आपको प्रॉफिट एंड लॉस में जितने बन सकते हैं वो करा दिए हैं। अब जितने भी टाइप बनते हैं वो डिस्काउंट चैप्टर में बनते हैं। जो आपका बेईमान दुकानदार यानी कि डिसऑनेस्ट शॉपकीपर का टाइप बनता है, वो हम डिस्काउंट चैप्टर में पढ़ेंगे। ठीक है, अक्सर उसे बच्चे कहते हैं सर वो छूट गया, वो छूट गया प्रॉफिट एंड लॉस में। वो छूटा नहीं है, उसे मैं डिस्काउंट में पढ़ाऊंगा, क्योंकि बेईमान दुकानदार में कुछ डिस्काउंट वर्ड भी वो यूज करता है कि उसने अपने ग्राहक को इतने डिस्काउंट पर चीज दी। तो डिस्काउंट वर्ड यूज जहां भी होगा, मैंने वो टाइप आपको कराया ही नहीं है। जहां भी डिस्काउंट यूज होगा, जहां प्रॉफिट एंड लॉस यूज होगा, मैंने वही सारे क्वेश्चंस आपको कराए हैं। ठीक है, तो आते हैं टाइप नंबर 11 की तरफ। आजकल अपडेटेड टाइप चल रहा है बच्चे, ये जरा देखो एक बार इसे और करिए सवाल को। सवाल कर रहा है, एक वस्तु को किसी निर्धारित मूल्य पर बेचा जाता है। किसी भी निर्धारित मूल्य पर, हमें नहीं पता किस मूल्य पर, लेकिन कोई फिक्स अमाउंट है जिस पर उसे बेचा जाता है। अब कह रहा है उस मूल्य के 2/3 पर बेचने से। अब आप मुझे बता दो ये कौन से मूल्य की बात कर रहा है। अगर उसने बोला ना उस मूल्य के 2/3 पर बेचने पर, कौन से मूल्य के 2/3 पर बेचने पर, कौन से मूल्य के। उसने बोला ना उस मूल्य के, क्रय मूल्य के या विक्रय मूल्य के, विक्रय मूल्य के, क्योंकि पहली लाइन आप पढ़ो ना, उसने कहा एक वस्तु को निर्धारित मूल्य पर बेचा जाता है, बेचा जा रहा है। अब कह रहा है उस मूल्य के, जिस मूल्य पर उसको बेचा जा रहा है ना, उस मूल्य के अगर मैं 2/3 पर बेचूं, जितने में पहले बेच रहा था उसके 2/3 में अगर बेचूं तो 10% का लॉस होता है। अब ये जो 10% का लॉस होगा ये किस पर होगा, लॉस और प्रॉफिट तो क्रय मूल्य पर होते हैं, है ना। तो सवाल आपको समझ में आ गया। अब आपसे कह रहा है आरंभिक मूल्य पर बेचने पर लाभ परसेंट बताओ। पता है सवाल क्या कह रहा है, सवाल कह रहा है कोई व्यक्ति किसी चीज को खरीद कर लाया क्रय मूल्य और उस पर बेच दिया विक्रय मूल्य पर। क्रय मूल्य खरीद के लाया, एसपी यानी कि विक्रय मूल्य बेच दिया, विक्रय मूल्य बेच दिया। अब पहली लाइन का मतलब तो यही है, वस्तु को निर्धारित मूल्य पर बेचता है यानी कि क्रय मूल्य पर खरीद कर लाया और एसपी पर उसने बेच दिया। अब सेकंड लाइन पे आओ, धीरे धीरे आओ, डरना नहीं है ना घबराना। उसने कहा उस मूल्य के 2/3 पर बेचने पर, जो मूल्य वो पहले बेच रहा था ना, अब उसका नया सीपी कितना हो जाएगा, सॉरी नया एसपी कितना हो जाएगा, 2/3, और पुराना मूल्य कितना है एसपी। ये उसका नया विक्रय मूल्य आ गया 2/3 एसपी, पुराने वाले का 2/3। कह रहे ऐसा करने पर ना, ऐसा करने पर उसे 10% का लॉस होगा। भाई साहब 10% का लॉस होगा, ये 10% का लॉस किस पर होगा, सर कॉस्ट प्राइस पर। बच्चे अगर किसी भी चीज पर 10% का लॉस होता है तो उसको बेचा कितने में जाएगा, सर 90% में बेचा जाएगा। 90% ऑफ किसका, क्रय मूल्य का। तो आप एक चीज यहां देख पा रहे हो कि जब मुझे एसपी दिया हुआ था उसने कहा उस मूल्य के 2/3 पर बेचो, तो इसका 2/3 हमने ये निकाल दिया। कह रहा ऐसा करने पर 10% की हानि होती है। बच्चे 10% की हानि तो क्रय मूल्य पर होगी, तो बेचेगा कितने में, 90% में सीपी। दोनों को बराबर कर दो, क्योंकि दोनों के दोनों हमारे क्या हैं, नए विक्रय मूल्य।
दोनों के दोनों क्या है, नए विक्रय मूल्य। बस यहां से सीपीएसपी का रेशियो बना लो, क्या रखा है इन बातों में, हो गया सवाल। क्रॉस मल्टीप्लाई करो, 9×3 = 27 सीपी, और 10 की गुणा इसमें करेंगे, 10 दूनी 20 एसपी। तो यहां से सीपीएसपी का रेशियो कितना आ गया, सीपी के सामने 20 और एसपी के सामने 27। तो कोई भी चीज 20 में खरीदकर 27 में बेची जाएगी, प्रॉफिट होगा 7 का। तो 7 बटा क्रय मूल्य नीचे रखेंगे गुणा 100, 20 पंजे 100 और 7 पंजे 35% का प्रॉफिट, 35% का प्रॉफिट आपका सही जवाब है। ठीक है, बस आपने क्या करना है, इस तरीके से सवाल को पढ़ के जमाना है और फिर सीपीएसपी का रेशियो लेकर नीचे फाइनली अपना प्रॉफिट परसेंटेज लिख देना है। ओके, चलो एक और सवाल ऐसा कराता हूं, बहुत सारे सवाल हैं, बहुत सारे, डोंट वरी। बताओ बच्चा जल्दी से जवाब इसका मुझे। सवाल कह रहा है किसी वस्तु को 5/9 भाग पर बेचने से आदमी को 15% की हानि होती है। कह रहा है यदि वह इस वस्तु को इसके मूल विक्रय मूल्य से 11.11% कम पर बेचता है तो लाभ परसेंट क्या होगा। ये तो बाद की बात है, आप पहले यहां से लेकर यहां तक के सवाल में सीपी और एसपी का रेशियो लो। सर भूकंप आ गया भूकंप नहीं आया, अरे वो ऐसे हो गया, ऐसे ऐसे हो गया, ऐसे ये एरो सा है ना, इसको ऐसे करने से ऐसे हो जाता है। बहुत दिन में बोर्ड चलाना सीखा मैंने। चलो क्या है भाई, किसी वस्तु को 5/9 भाग पर बेचने से आदमी को 15% का लॉस होगा। अगेन हमें वही चीज करनी है कि अगर उसका क्रय मूल्य सीपी है, विक्रय मूल्य एसपी है, तो वो कह रहा है 5/9 भाग पर बेचने पर, तो नया एसपी कितना हो जाएगा, 5/9 पुराने एसपी के। कह रहा है ऐसा करने पर 15% की हानि होगी। हानि किस पर होगी बच्चा, सीपी पर। तो 15% में हानि पर कोई चीज बेची जाती है तो 85% में बेची जाएगी। दोनों विक्रय मूल्य बराबर कर दो और यहां से सीपीएसपी का रेशियो बना लो, वेरी सिंपल। बताओ जल्दी से बच्चे इसका जवाब। तो आप कहेंगे सर 5 से जाएगा 17 बार, 5 से जाएगा 20 बार, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो तो 17 निम्मा 153 सीपी बराबर 20 पंजे 100 एसपी। तो यहां से सीपीएसपी का रेशियो क्या आ गया, सीपी के सामने 100 और एसपी के सामने 153, यानी कि उसके मूल क्रय मूल्य और विक्रय मूल्य का रेशियो मिल गया आपको। अब सवाल कहता है कि अगर उसे विक्रय मूल्य के 11.11 कम पर बेचे, बच्चे 11.11% का फ्रैक्शन होता है 1/9, परसेंटेज में सिखाया है। मैं कह रहा हूं कूट दूंगा अगर जिसने ये कह दिया कि सर 11.11 का फ्रैक्शन 1/9 होता है, हमें नहीं पता, ये सिखाया है मैंने। 11.11% का जो भिन्न जो फ्रैक्शन होता है दैट इज 1/9। सवाल कहता है कि वह इसके मूल विक्रय मूल्य से 1/9 कम पर बेचे। अगर 1/9 कम पर बेचेगा तो कितने में बेचेगा, अगर 1/9 कम पर बेचेगा तो उसका सेलिंग प्राइस कितना होगा, 9 में से 1 कम कर दो सर, सेलिंग प्राइस हो जाएगा 8/9। क्या होगा बच्चा, सेलिंग प्राइस हो जाएगा उसका 8/9। ये उसका सेलिंग प्राइस है 8/9।
अब उसका नया सेलिंग प्राइस यहां से क्या कह रहा है, इसका जरा 8/9 निकालना 153 का। आप कहेंगे 9 एकम 9, 6 9 सत्ते 63 और 17 अट्ठे 136, यानी कि अब वो 136 पे बेच रहा है। खरीद कितने पे रहा था, 100 पे, बेच कितने पे रहा है, 136 पे। तो प्रॉफिट कितना हो गया, 36 का, और परसेंटेज में निकालना है तो 36/100 और गुणा 100। आप कह देंगे सर 36% का लाभ हो गया, ऑप्शन नंबर सी। ये आजकल अपडेटेड क्वेश्चन है, अगर मैं एसएससी की स्पेशल बात करूं तो बहुत अपडेटेड क्वेश्चन है। ठीक है, आगे बढ़ूं, चलो ये सवाल करिए जरा, बताओ बच्चा इसका उत्तर क्या होगा। सेम क्वेश्चन 5-6 लिए हैं, क्योंकि आजकल मैंने हर एसएससी के एग्जाम में देखा है, ऐसे सवाल मुझे मिले हैं देखने को, चाहे मैं सीएचएसएल की बात करूं, चाहे मैं सीजीएल की बात करूं, चाहे मैं जीडी की बात करूं, एसएससी में स्पेशली इस टाइप के क्वेश्चन देखने को मिले हैं। क्रय एक वस्तु को विक्रय मूल्य के 3/7 पर बेचने पर 30% की हानि होती है। वस्तु को विक्रय मूल्य और क्रय मूल्य के बीच अनुपात, विक्रय मूल्य पहले रखना है और क्रय मूल्य बाद में। विक्रय मूल्य और क्रय मूल्य के बीच रेशियो बता दो जल्दी से, क्या होगा। आप कहेंगे कि सर अगर उसका पुराना सीपी और पुराना एसपी ये है, कह रहा है वो विक्रय मूल्य के 3/7 पर बेच रहा है, तो नया विक्रय मूल्य कितना हो जाएगा, 3/7 एसपी। और कह रहा है ऐसा करने पर 30% की हानि होती है। बच्चा पार्टी, अगर किसी भी वस्तु को बेचने पर 30% का लॉस होता है, 30% का लॉस होता है, तो उसे बेचा कितने में जाएगा सर, 70% में बेचा जाएगा। और दोनों को बराबर कर दो, 0 से 0 गया, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, 49 सीपी बराबर 10 या 30 एसपी। हमसे क्या पूछा है, विक्रय मूल्य और क्रय मूल्य का रेशियो, यानी कि एसपी और सीपी का रेशियो। एसपी के सामने 49 और सीपी के सामने 30। हमारा जवाब क्या होगा, 49 एंड 30, ऑप्शन नंबर बी। मजा आया। एक और सवाल दूं ऐसा ही, फेंक के मारोगे, चलो एक और सवाल कर दो तो जल्दी से। जल्दी से बताओ बच्चा, इसका जवाब क्या होगा। यस, यदि एक वस्तु को उसके सामान्य विक्रय मूल्य के 9/10वें भाग पर बेचा जाए तो उस पर 20% का लाभ होता है। वह लाभ परसेंट बताओ जो इसके सामान्य विक्रय मूल्य पर बेचने पर अर्जित होगा। आंसर आ रहा है 33.33%। क्या ये सही है? अगर गलत हुआ तो तैयार हो जाओ। और किस बात के लिए तैयार कर रहे हो सर? देखो, उसका सीपी और एसपी मैं यहां पर रखता हूं। उसने कहा कि उसे विक्रय मूल्य के 9/10वें भाग पर बेचा गया, 9/10वें भाग पर बेचा गया, तो नया विक्रय मूल्य कितना हो जाएगा, 9/10 एसपी। ऐसा करने पर ना उसे 20% का प्रॉफिट है। अगर किसी भी चीज पर 20% का प्रॉफिट होता है, अगर किसी भी चीज पर 20% का प्रॉफिट होता है, तो उसको बेचा कितने में जाएगा, 120% में। 120/100 सीपी है ना, सीपी का ही तो 120% निकाल रहे हैं। दोनों को बराबर कर दो, एक जीरो से एक जीरो गई, इस जीरो से ये जीरो गई, तो क्या मैं कह सकता हूं 12 सीपी बराबर 9 एसपी। तो 3 × 9 3 × 12। तो यहां से सीपी एसपी का रेशियो क्या आ गया, इसके सामने 3 और उसके सामने 4।
यानी कि किसी भी चीज को 3 रुपए में खरीद कर अगर 4 में बेच दें तो लाभ होगा 1 का, और प्रॉफिट परसेंटेज निकालना है तो 1/3 × 100, और 1/3 दुनिया जानती है 33 सही 1/3% या फिर 33.33% होता है। एक और सवाल दूं, 100% बच्चों का वो सही होना चाहिए। बता दो जल्दी से, फिर मैं थोड़ा सा चेंज करता हूं सवाल को, थोड़ा सा चेंज करता हूं, ये अपडेटेड क्वेश्चन है भाई। सवाल ने कहा जब एक घड़ी को विक्रय मूल्य के 7/8 पर बेचा जाता है तो 25% का लाभ होता है। घड़ी का विक्रय मूल्य क्रय मूल्य से कितने परसेंट अधिक है? जो घड़ी का सेलिंग प्राइस है ना, वो कॉस्ट प्राइस से कितना परसेंट ज्यादा है? पहले तो सीपीएसपी का रेशियो बना लो, कितना परसेंट कौन ज्यादा है ये तो हम देख ही लेंगे। देखो ओरिजिनली मानता हूं सीपी और एसपी। सवाल कह रहा है कि विक्रय मूल्य के 7/8 पर बेचा गया, तो नया विक्रय मूल्य कितना हो जाएगा? 7/8 ऑफ एसपी। ऐसा करने पर उसे 25% का प्रॉफिट होता है। अगर 25% का प्रॉफिट है तो कितने परसेंट में बेचा जाएगा? आप कहेंगे सर 125% में। और सीपी का दोनों को बराबर कर दो और जल्दी से रेशियो बना लो। 25 चौके 100, 25 पंजे 125, 4 से चला जाएगा 4 दूनी 8 और क्रॉस मल्टीप्लाई होकर 5 दूनी 10 सीपी बराबर 7 एसपी। तो यहां से सीपीएसपी का रेशियो अगर मैं कहूंगा तो इसके सामने 7 और उसके सामने 10, यानी कि किसी भी चीज को 7 रुपए में खरीद कर 10 रुपए में बेचा गया, 7 में खरीद कर 10 में बेचा गया, तो क्या मैं कह सकता हूं कि उसे प्रॉफिट हुआ है 3 का? और प्रॉफिट परसेंटेज निकालना है तो 3/7 × 100, ये हो जाएगा 300/7%, या फिर 7 चौक 28, 2 7 दूनी 14, 42 पॉइंट समथिंग। एक ही ऑप्शन है जो 42 पॉइंट समथिंग परसेंट है, तो 42.86। ऑप्शन पे भी नजर रखना है। अब थोड़ा सा मैं सवाल की लैंग्वेज को चेंज करता हूं, थोड़ा सा सवाल की लैंग्वेज को बदल कर देखते हैं। ये रहा सवाल, थोड़ा सा लैंग्वेज को चेंज किया है। यदि विक्रय, हाँ ये सॉरी ये अलग है। यदि किसी पेन का क्रय मूल्य स्वयं से 250% अधिक हो और विक्रय मूल्य भी 4 गुना अधिक, 4 गुना नहीं बोला, 4 गुना अधिक हो, तो अब जो नया लाभ परसेंट होगा 78.57% होगा। तो मूल लाभ परसेंट बताओ क्या होगा? ये सवाल आपका डिफेंस एग्जाम में बना है, डिफेंस के एग्जाम में ये सवाल बना है। सवाल दिखने में हो सकता है आपको आसान लगे, लेकिन इसमें परेशानी आपको कहां होगी? परेशानी होगी जब आप नया लाभ परसेंट निकालेंगे ना, 78.57% का फ्रैक्शन, इसका फ्रैक्शन निकालने में थोड़ी सी हालत खराब हो सकती है। हाँ, एक बार ये फ्रैक्शन निकल गया फिर तो सवाल में कुछ है ही नहीं, फिर क्या है सवाल में? कुछ भी नहीं। सोचो और देखो इसका फ्रैक्शन कैसे हम निकाल सकते हैं। हाँ, तो 89 में सामान्य विक्रय मूल्य 4 यूनिट है ना, मैं सामान्य सीपीएसपी मान के चला था, तो सीपीएसपी का रेशियो 3:4 आ गया। वो कह रहा है सामान्य विक्रय मूल्य पर बेचो, तो 3 रुपए की चीज थी ओरिजिनली, सामान्य उसका विक्रय मूल्य 4 है, 3 की चीज को 4 में बेचा है, ठीक है, क्या दिक्कत है? इसका फ्रैक्शन जिसने मुझे बता दिया मजा आ जाएगा। कोई बता सकता है मुझे इसका फ्रैक्शन 78.57% का भिन्न क्या होगा? एक कह रहा है 7/85 है, सच में मुझे तो नहीं लगता इतना हैवी बनेगा।
सर आप रेलवे वालों को भूल जाते हो, ऐसा नहीं है बच्चे, जो आपको मैं क्वेश्चंस करा रहा हूं ये हर एग्जाम के क्वेश्चन है। सर आपका बैच अभी लिया है, क्या यहीं से शुरू करें? नहीं, आप परसेंटेज से शुरू करो बच्चे, आप परसेंटेज क्लियर करो, फिर प्रॉफिट एंड लॉस, तब आप साथ में चलोगे, ऐसे तो आपका टाइम वेस्ट हो जाएगा। यस, चलो देखते हैं। सबसे पहला काम है 78.57% का फ्रैक्शन बनाना। बच्चे इसको मैं क्या ऐसे लिख सकता हूं, 50% प्लस 28.57%। अलग अलग तोड़ लूं मैं इसको, 50%, हाँ देखो कितना कितना फ्रैक्शन बता रहे हैं, और जो मैं कराऊंगा ना देख लो, मजा आ जाएगा। मैंने इसको तोड़ा 50% प्लस 28.57% में। 50% का फ्रैक्शन क्या होता है? 50% का फ्रैक्शन होता है 1/2। 1/2। और 28.57% का फ्रैक्शन होता है 2/7। भाई 1/7 का क्या होता है? 14.28%। 1/7 का यही तो होता है। अगर मैं 2/7 का कहूंगा तो 2 की गुणा इसमें कर दो, 28.56%। वो 5-6 पॉइंट कुछ कुछ होता है, 28.56 आगे कुछ होता है, तो इसको लगभग 28.57 भी हम कह देते हैं 2/7 को। तो 28.57 को मैंने लिखा, एक्चुअली वो 28.566666 होता है, तो इसलिए 28.57 कह देते हैं। तो इसका हो गया 2/7, हो गया। क्रॉस मल्टीप्लाई करो, 7 एकम 7, 2 दूनी 4, 7 और 4 11/7 दूनी 14। क्या तुम इतनी लंबी चौड़ी राम कथा लिख रहे थे? क्या जरूरत थी? अब सुनो, ये उसका प्रॉफिट है, ये उसका लाभ है, यानी कि ये अगर उसका कॉस्ट प्राइस है तो ये 11 उसका प्रॉफिट है, 11 उसका लाभ है। अगर अगर उसका 14 यूनिट कॉस्ट प्राइस है तो 11 क्या है? 11 उसका प्रॉफिट है। अब सवाल कह रहा है कि मैंने मान लिया कि उसका ओरिजिनली सीपी और ओरिजिनल एसपी ये है। कह रहा है कि क्रय मूल्य स्वयं से 250% अधिक हो। बच्चे अगर कोई भी चीज 250% ज्यादा हो, अगर कोई भी चीज 250% ज्यादा हो तो वो कितना परसेंट हो जाएगी? सर 350% हो जाएगी। 100 में 250 जोड़ देंगे तो 350% ऑफ सीपी। और नया विक्रय मूल्य कितना है? विक्रय मूल्य 4 गुना अधिक हो। कोई भी चीज अगर 4 गुना अधिक होती है तो भैया 1 और 4 5 गुना हो जाएगी, तो 5 एसपी। कितना हो जाएगी? 5 एसपी। 5 एसपी। और ऐसा करने पर क्रय मूल्य कितना है हमारा? क्रय मूल्य है हमारा 14, ऊपर क्रय मूल्य रखना है और नीचे विक्रय मूल्य। 14 और 11 कितना होता है? 25, है ना भाई। कोई चीज 14 रुपए में खरीद कर अगर 11 के लाभ पर बेची जाए तो कितने में बेची जाएगी? 14 और 11 25 में बेची जाएगी। तो ये सीपी है और ये नीचे एसपी। ठीक है, यहां तक किसी को कोई दिक्कत? कुछ भी नहीं है। बस ये अब आप सॉल्व कर लो, सीपीएसपी का रेशियो बना लो, तो आपका यहां से आंसर बन जाएगा। ठीक है भाई, ये परसेंट अगर मैं हटाता हूं तो मुझे क्या मिलेगा? 350/100 गुणा 5, और ये सीपी बटे एसपी तो है ही है, बराबर 14/25। जरा सॉल्व करना, इसे कितना आएगा भाई? 5 दूनी 10, 5 सत्ते 35, 7 से कटेगा 7 दूनी 14। ओके, ये 5 से कटेगा 5 पूरे 25, और ये 2 के ऊपर मल्टीप्लाई हो जाएगी, तो सीपी बटा एसपी कितना हो गया? 2 दूनी 4/5। यानी कि ओरिजिनली हमें सीपी एसपी का रेशियो कितना मिल गया? 4/5। 4/5, यानी कि कोई भी चीज 4 रुपए में खरीदकर 5 में अगर बेची गई है तो लाभ कितना हो गया? 1 का। और प्रॉफिट परसेंट बताना है तो 1/4 गुणा 100। आपका जवाब कितना होगा? 25%। ऑप्शन नंबर 2 हमारा सही जवाब है। बड़ा अल्टीमेट क्वेश्चन है।
350 कहां से आया? कोई भी चीज 20% के लाभ पर बेची जाए, कितने परसेंट में बेची जाएगी? जब भी बोले ना कि इतने परसेंट के लाभ पर बेची जाए, तो हमेशा 100% में जोड़ दो। कोई भी चीज 20% के लाभ पर बेची जाए तो 120% में बेची जाएगी। कोई भी चीज 50% के लाभ पर बेची जाए 150% में बेची जाएगी। कोई भी चीज 100% के लाभ पर बेची जाए तो 200% में बेची जाएगी। कोई भी चीज 250% के लाभ पर बेची जाए, 250% के लाभ पर बेची जाए तो 100% में जोड़कर ही तो बोलेंगे कि सर 350% में बेची जाएगी। तो अगर वो क्रय मूल्य से 250% ज्यादा में बेची जा रही है, तो 250% ज्यादा में बेची जा रही है, तो 250 प्लस 100 350% में ही तो बेची जाएगी। अब सेकंड बात आई कि सर 4 गुना से 5 कैसे लिख दिया? बच्चे कोई भी चीज अगर 4 गुना अधिक में बेची जाए, देखो अगर सवाल कहता कि 4 गुना बेची गई है, अगर ये कहता 4 गुना में बेची गई है, 4 गुना में, तो फिर मैं इसको 4 ही रहने देता। लेकिन उसने बोला 4 गुना अधिक, 4 गुना अधिक, इसका मतलब हो गया 4 और 1 5 में बेची गई है वो। यानी कि 4 गुना अधिक का मतलब है एक की चीज 4 गुना अधिक में बेची गई है, तो कितने में बेची गई है? 5 में। अगर कहेगा 4 गुना अधिक में बेची गई है, तो कोई एक चीज है वो 4 गुना ज्यादा, तो एक की चीज 4 गुना ज्यादा में बेचकर कितने में बेची जाएगी? 5 में बेची जाएगी। इसीलिए मैंने यहां पर 5 लिखा, क्योंकि उसने अधिक वर्ड यूज किया है। अधिक वर्ड उसने यूज किया है, 4 टाइम्स मोर बोला है उसने, मोर। कोई चीज 100 रुपए की है, वो 4 गुना ज्यादा मूल्य पर बेची जाएगी, तो 500 में बेची जाएगी वो, है ना। इसीलिए मैंने यहां 5 लिखा। और बाकी तो अगर सीपी 14 है तो 11 का लाभ, तो 14 और 11 25। फिर तो आगे की कहानी आप सॉल्व कर सकते हो। अच्छा क्वेश्चन है। चलो और चलते हैं आगे। ये सवाल देखो जरा और बताओ मुझे इसका जवाब क्या होगा। सवाल कह रहा है कि यदि विक्रय मूल्य 3 गुना कर दिया जाए तो लाभ 4 गुना हो जाता है, तो लाभ परसेंट बताओ कितना होगा। ये सवाल भी अपडेटेड है, ये भी बनता है। एक बटे दो प्लस 1/7 को जोड़कर आया है हिरक जी, सॉरी बाल कृष्णा जी। 1/2 और 1/7, 2/7 को जोड़ोगे आपका आंसर मिल जाएगा। कह रहा है यदि विक्रय मूल्य 3 गुना कर दिया जाए तो प्रॉफिट 4 गुना हो जाएगा। अगर आप सेलिंग प्राइस 3 टाइम्स करते हो ना, सेलिंग प्राइस, तो जो प्रॉफिट है 4 गुना हो जाएगा। तो लाभ परसेंट बताओ कितना है ओरिजिनली। देखो कोई भी चीज अगर 4 गुना हो गई, 4 गुना हो गई, आप जरा मुझे बताना कितना परसेंट बढ़ी है वो, हो गई है। तो बच्चा जरा आप मुझे एक बात बताओ, अगर मैंने लिखा कोई भी चीज 4 गुना हो गई, तो वो कितना परसेंट बढ़ी है? बढ़ी, इंक्रीज कितना परसेंट हुई है अगर वो 4 गुना हो गई? बच्चे जब भी ऐसा सवाल आएगा ना, हालांकि चीज हम कंपाउंड इंटरेस्ट में भी देखेंगे, बताऊंगा मैं आपको, लेकिन यहां भी देखो, अगर सवाल में कहेगा ना कोई भी वस्तु n गुना हो गई है, या कोई भी धनराशि n गुना हो गई, n गुना, n की वैल्यू कुछ भी हो सकती है, तो उसकी अगर मैं परसेंटेज वृद्धि निकालता हूं तो वो होता है n-1 गुणा 100%। इतने परसेंट उसमें वृद्धि हुई है। अगर कोई भी चीज n गुना हो गई है, तो अगर मुझे उसकी परसेंटेज वृद्धि निकालनी है ना,
तो आप n-1 करेंगे और इंटू 100 कर देंगे, है ना भाई। मान लो वो a 4 गुना हुई है, 1 से 4 हुई होगी, 1 से 4 हुई है ना, 4 गुना हुई है, तो कितने की वृद्धि हुई है, 3 की। 1 से 4 हुई है तो 3/1 गुणा 100, आप कह देंगे सर 300% की वृद्धि हुई है। लेकिन आपको ऐसा करना ही नहीं है। आपको करना क्या है, आपको करना है कि अगर कोई भी चीज n गुना हुई है और हमें निकालना है कितना परसेंट वृद्धि हुई है, तो आप कहेंगे n-1 इंटू 100, यानी कि यहां निकालना है तो 4 में से 1 घटाकर 100 से गुणा कर दोगे, आप कहोगे सर 300% की वृद्धि हुई है। 300% क्या, 300% वृद्धि। अगर मैं आपसे कहूं कि कोई भी चीज 5 गुना हो गई, 5 गुना हो गई, तो जरा मुझे बताना कि अगर 5 गुना हो गई तो कितना परसेंट वो बढ़ी होगी, कितना परसेंट वो बढ़ी होगी। तो आपका जवाब होगा, मतलब बिना पेन उठाए, 5 गुना हुई है तो 5 में से 1 घटाओ 4, 4 की 100 में गुणा कर दो, सर 400% वृद्धि। क्या बोलेंगे बच्चा, सर 400% वृद्धि, 400% वृद्धि, है ना। तो अब आ जाते हैं सवाल के पीछे। सवाल कह रहा है कि यदि विक्रय मूल्य 3 गुना हो तो लाभ हमारा 4 गुना हो जाएगा। मुझे एक बात बताओ, अगर विक्रय मूल्य 3 गुना नहीं होता, बड़ी सिंपल सी बात बताओ, ये एक लाइन का क्वेश्चन है लेकिन ये बहुत कंफ्यूज करता है बच्चों को, इसे गौर से हल्के में मत लेना। अगर विक्रय मूल्य 3 गुना नहीं होता तो क्या लाभ कभी जिंदगी में 4 गुना होता? अगर विक्रय मूल्य ये कह देता, भाई मैं तो नहीं हो रहा 3 गुना, मैं तो नहीं हो रहा 3 गुना, मैं तो जो हूं वही रहूंगा, तो क्या लाभ कभी 4 गुना हो पाता? नहीं। ये जो लाभ 4 गुना हुआ है, ये किसकी वजह से हुआ है? विक्रय मूल्य के 3 गुना होने पर, विक्रय मूल्य के 3 गुना होने पर ही हमारा लाभ 4 गुना हुआ है। तो आप जरा मुझे बताओ, अगर विक्रय मूल्य 3 गुना हुआ है तो कितना परसेंट बढ़ा होगा? आप कहेंगे सर 200% बढ़ा होगा। विक्रय मूल्य कितना बढ़ा होगा? 200%, है ना भाई। 3 गुना हुआ है, अगर विक्रय मूल्य 3 गुना हुआ है तो कितना परसेंट बढ़ा? आप कहेंगे सर 200% बढ़ा। अब जो ये 200% विक्रय मूल्य बढ़ा है, ये किसके बराबर होगा? लाभ हमारा 4 गुना हुआ है, तो लाभ कितने परसेंट बढ़ा? सर 4 गुना हुआ है तो लाभ बढ़ा होगा, 4 में से 1 घटा दो, 300%, और ये दोनों बराबर हो जाएंगे। देखो मेरा एक स्टेटमेंट था अभी थोड़ी देर पहले, कई बार रिपीट किया मैंने, कि अगर ये विक्रय मूल्य 3 गुना हुआ तब जाकर ये लाभ 4 गुना हुआ है। मतलब विक्रय मूल्य में जो ये 200% की वृद्धि है ना, ये लाभ में 300% की वृद्धि के बराबर होगी। जितना विक्रय मूल्य का 200% होगा वही हमारे लाभ का 300% के बराबर होगा, है ना। लाभ 4 गुना हुआ है, 4 गुने का मतलब है कि 300% की वृद्धि। बस यहां से इनका रेशियो बना लो, तो आप कहेंगे कि सर परसेंट जीरो से परसेंट जीरो उड़ा दो। अगर मैं कहूंगा एसपी और प्रॉफिट का रेशियो, तो प्रॉफिट के सामने 2 और एसपी के सामने 3, यानी कि अगर मैं आपसे सीपी पूछूं, जरा क्रय मूल्य और बता दो मुझे, रेशियो में कितना होगा? क्या आप मुझे बता सकते हो? क्या आप मुझे कॉस्ट प्राइस बता सकते हो कि कोई भी चीज 3 रुपए में बेची गई और ऐसा करने पर 2 रुपए का लाभ हो गया? कोई भी चीज 3 रुपए में बेची गई और ऐसा करने पर 2 रुपए का लाभ हो गया, तो हम उसे खरीद कर कितने में लाए होंगे? 3-2, यानी कि हम उसे खरीद कर लाए होंगे 1 में। भाई कोई भी चीज 3 में बेची गई है, राकेश कुटने के काम कर रहे हो तुम 5 कह के। कोई भी चीज 3 में बेची गई है और 2 का लाभ हो गया, तो हम उसे 1 रुपए में खरीद कर लाए होंगे। क्रय मूल्य मिल गया, प्रॉफिट मिल गया, प्रॉफिट परसेंटेज निकाल दो, 2 रुपए का प्रॉफिट, क्रय मूल्य 1 गुणा 100, आपका आंसर आ जाएगा 200%। देखा, एक लाइन का क्वेश्चन,
कितना आपने दिमाग का यूज किया कि कोई भी लाभ अगर 3 गुना हुआ है उसी की वजह से, सॉरी, कोई भी विक्रय मूल्य 3 गुना हुआ है उसी की वजह से लाभ 4 गुना हुआ है। तो विक्रय मूल्य बढ़ा हमारा 200%, जिसकी वजह से लाभ बढ़ा हमारा 300%। बराबर करके एसपी और प्रॉफिट का रेशियो बना लिया, तो सीपी निकाल दिया। ओरिजिनल पूछा है तो 2/1 गुणा 100 यानी कि 200%। अच्छा क्वेश्चन। चलो एक और सवाल कराता हूं बच्चा, ऐसा ही जरा जल्दी से आंसर बता दो मुझे इसका। कह रहा है यदि विक्रय मूल्य 3 गुना हुआ है तो लाभ 5 गुना हो जाता है, तो बताओ लाभ परसेंट कितना है? जल्दी से बता दो मुझे इसका जवाब। कह रहा है कि विक्रय मूल्य 3 गुना हुआ। बच्चे विक्रय मूल्य 3 गुना हुआ है, इसका मतलब है कि विक्रय मूल्य कितना परसेंट बढ़ा होगा? 200% बढ़ा होगा। और जिसकी वजह से कह रहा है कि उसे लाभ हुआ है 5 गुना। अगर लाभ 5 गुना हुआ तो लाभ बढ़ा कितना है? सर 5 में से 1 घटा दो, लाभ बढ़ा है 400%। लाभ बढ़ा है कितना बच्चा? 400%। तो जाएगा 200 एकम 200, 200 दूनी 400। अगर मैं एसपी और प्रॉफिट का रेशियो पूछूंगा तो एसपी के सामने 2, प्रॉफिट के सामने 1। तो सीपी कितना आ जाएगा जरा मुझे बताओ। कि भाई कोई भी चीज 2 रुपए में बेचकर, कोई भी चीज 2 रुपए में बेचकर अगर 1 रुपए का लाभ हुआ है तो उसे खरीद कर कितने में ला रहे होंगे? 2 - 1 दैट इज 1 में। और परसेंटेज प्रॉफिट निकालना है तो 1/, क्रय मूल्य 1 गुणा 100। यार सर 100% आ जाएगा। कितना आएगा पूरा का पूरा? 100%। कर लोगे ऐसे सवाल, कोई दिक्कत नहीं है। आगे बढ़ो। चलो चलते हैं अपने टाइप नंबर 12 की तरफ। ओके, क्या है टाइप नंबर 12 में जरा देखते हैं। हाँ, वेरी गुड, 100%। टाइप नंबर 12 की तरफ चलेंगे बच्चे। देखेंगे पहला सवाल क्या है। सवाल में थोड़े से लैंग्वेज के बड़े क्वेश्चन है, लेकिन मैं कह रहा हूं कुछ भी नहीं है सवाल में। आप एक बार सवाल को देखोगे और चीजें आपको क्लियर हो जाएंगी। बस जस्ट आपको फोकस करके सवाल पढ़ना है, जस्ट पढ़ना है। पेन को साइड में रख दो, सवाल को जस्ट पढ़ो। तो कह रहा है अरविंद के पास 650 किलो गेहूं है। बहुत तगड़ी खेती करी है अरविंद ने। कि अरविंद के पास 650 किलो गेहूं है, जिसमें से एक भाग को वह 9% के लाभ पर बेचता है और शेष को वह 19% के लाभ पर बेचता है, ताकि उसे पूरे गेहूं पर 15% का लाभ हो। तो बताओ अरविंद द्वारा 9% लाभ पर बेचे गए गेहूं की मात्रा क्या है? कौन से मेथड की स्मेल आ रही है इस सवाल में से? कोई मुझे बता सकता है? वो कौन सा मेथड है जो ये सवाल पढ़ते ही मेरे दिमाग में टक्कर मार रहा है कि भाई मुझसे करो, मैं हो जाऊंगा, मैं इस सवाल में कामयाब हो जाऊंगा? बताओ, अपनी एक्सप्रेशन, अपने भाव बताओ। कह रहे अरविंद के पास 650 किलो गेहूं है, एक भाग 9% लाभ पर, शेष भाग 19% लाभ पर और पूरे गेहूं पर 15% का लाभ। तो बताओ 9% पर बेची गई मात्रा क्या होगी? यस, आई ना हल्की सी स्मेल एलिगेशन की? कि सर एलिगेशन का मतलब आपने बताया था एक भाग, दूसरा भाग और दोनों को मिलाकर, यानी कि टोटल भाग। उसने बोला एक भाग 9% प्रॉफिट, दूसरा भाग 19% प्रॉफिट और जो टोटल पर मिला है पूरे गेहूं पर 15% प्रॉफिट। तो एलिगेशन मेथड दिमाग में आया कि यहां तो एलिगेशन लगेगा ही लगेगा।
प्रॉफिट को प्लस में लेना है और लॉस को माइनस में। दूसरा भाग 19% प्रॉफिट, और ओवरऑल क्या बोला उसने, 15% का प्रॉफिट। भाई साहब इसको जरा नीचे रेशियो बनाना, 19 में से 15 गए 4, 15 में से 9 गए 6, तो ये आ गया 2 दूनी 4, 2 तिया 6। नीचे जो रेशियो आया है बच्चे, ये आया है वजन का। देखो यहां पर आप कहेंगे सर लाभ कभी कभी तो आप एलिगेशन मेथड में लगाते हो, तो आप कहते हो नीचे रेशियो कॉस्ट प्राइस का आएगा। हाँ वो आता है अगर सवाल में क्रय मूल्य दिया हो कि भाई इतने रुपए में कोई दो चीज खरीदी गई, जो हमने वो पढ़ा था, वो गाय भैंस बैल वाले जो क्वेश्चंस पढ़े थे हमने, मैंने कहा था इंपोर्टेंट टाइप है, वहां हमें क्रय मूल्य दिया हुआ था, एक भाग को इतना परसेंट लाभ, दूसरे को इतना, तो नीचे रेशियो हमारा क्रय मूल्य का बन रहा था। लेकिन यहां उसने दिया हुआ है वजन, तो नीचे बचा जो रेशियो बनेगा ना, अब वजन का बनेगा। अब किसका बनेगा, अब बनेगा वजन का। तो मैं कह सकता हूं 3 और 2, 5 यूनिट का मान कितना है 650, 1 यूनिट का मान कितना होगा 650 बटे 5, ये आ जाएगा 130। और आपसे क्या कह रहा है, 9% के लाभ पर बेचे गए गेहूं की मात्रा, वो तो 2 यूनिट है, यानी कि 2 गुणा 130, आप कहेंगे सर 260 के 260 केजी। हमारा जवाब है ऑप्शन नंबर ए। आ गया आंसर सभी का, अच्छा क्वेश्चन था। इस सवाल को करें जरा, जल्दी से बताओ मुझे आंसर क्या होगा इसका। सवाल है, एक दुकानदार के पास 2220 किलो चावल हैं। चावलों के एक भाग को 20% लाभ पर तथा शेष भाग को 12% लाभ पर बेचता है, और कुल मिलाकर 18% का लाभ होता है। तो बताओ 12% के लाभ पर बेची गई मात्रा क्या होगी। रेलीगेशन में कुछ भी आ सकता है। हाँ बच्चे, इसीलिए तो मिक्सचर एलिगेशन के टाइम मैंने आपको बताया था कि मिक्सचर एंड एलिगेशन कोई चैप्टर नहीं है, ये एक मेथड है, रेशियो का ही एक मेथड है, रेशियो चैप्टर का ही मेथड है, जो डिफरेंट टाइप के चैप्टर्स के सवालों में ये लग सकता है, और हम लगाते आ रहे हैं। परसेंटेज में लगाया, प्रॉफिट लॉस में लगाया, अभी देखना अगला चैप्टर जब हम डिस्काउंट के बाद एसआई पढ़ेंगे, सिंपल इंटरेस्ट, उसमें भी लगाएंगे। फिर हम कंपाउंड इंटरेस्ट पढ़ेंगे, उसमें भी एलिगेशन लगाएंगे। फिर हम पढ़ेंगे टाइम स्पीड एंड डिस्टेंस, समय चाल दूरी, उसमें भी एलिगेशन लगाएंगे। मैं कह रहा हूं एलिगेशन तो बहुत जगह लगेगा भाई। एक भाग को उसने 20% के लाभ पर बेचा, दूसरे भाग को वह 12% के लाभ पर बेच रहा है, और ओवरऑल उसे हो रहा है 18% का लाभ। तो जरा रेशियो बनाना, 18 में से 12 गए 6, 20 में से 18 गए 2, ये रेशियो कितना आ गया, 3:1 का रेशियो आ गया। क्या मैं कह सकता हूं 3 और 1, 4 यूनिट का मान कितना है 2220, 1 यूनिट का मान कितना होगा 2220 बटा 4, तो 4 पंजे 20, 2 4 पंजे 20, 4 पंजे 20, 555। 12% पर बेची गई मात्रा, 12% वाली तो यही रही 1 यूनिट, तो 1 गुणा 555। तो आंसर कितना आ गया आपका, मुगली घुट्टी। कितना आंसर आ गया, मुगली घुट्टी। यस, ऑप्शन नंबर ए मुगली घुट्टी आपका बिल्कुल सही जवाब है। ये सवाल करिए। एक दुकानदार ने 120 क्विंटल गेहूं खरीदा, इसकी 20% मात्रा 25% की हानि पर बेची गई। 25% की हानि पर बेची गई। पूरे लेन देन में 25% का लाभ कमाने के लिए शेष मात्रा को कितने परसेंट के लाभ पर बेचा जाएगा, बताओ। मुगली घुट्टी क्या है, भूल गए, भूल गए वो पुराने दिन, मुगली घुट्टी 555। एक दुकानदार ने 120 क्विंटल गेहूं खरीदा, 20% मात्रा
25% की हानि पर बेची। पूरे लेन देन में 25% का लाभ कमाना है तो शेष मात्रा कितने परसेंट में उसे बेचेगा। देखो सबसे पहले उसने मात्रा बोल दी 20% मात्रा, तो पहले मात्रा का रेशियो बना लेते हैं, जो वजन है ना उसका रेशियो बना लेते हैं। भाई एक तरफ तो 20% है तो दूसरी तरफ कितनी होगी, 100 में से 20 घटा दो 80% होगी। भाई 120 क्विंटल का यहां रोल नहीं है कुछ भी, क्योंकि यहां बात अब उसने परसेंट में कर दी। उसने कहा 20% मात्रा 25% की हानि पर बेची गई। अगर उसने 20% मात्रा बेची तो बची हुई कितनी होगी, 20% यहां, बची हुई 80% यहां, तो रेशियो कितना बन गया, 20 एकम 20, 20 चौके 80। अब आप एलिगेशन लगा दो। एक तो उसने 25% की हानि है तो माइनस का 25%। बच्चे मैंने आपको बताया ना कि लॉस यानी कि हानि को हम रखेंगे माइनस में और प्रॉफिट को हम रखेंगे प्लस में। कह रहा है पूरा लेन देन जो होता है वो सेंटर में रखा जाता है। पूरे लेन देन में 25% का लाभ हुआ है तो ये वाला पार्ट आपसे पूछा है। तो नीचे का रेशियो कितना है हमारा, 1:4। ये हमारा नीचे का रेशियो है। ठीक है, तो बड़ी संख्या में से छोटी घटाओ। बड़ी है प्लस का 25, छोटी है माइनस का 25, तो 25 माइनस और माइनस का 25, तो माइनस और माइनस 25 हो जाएगा, ये आ जाएगा 50, है ना भाई। 25 में से माइनस का 25 घटेगा तो 25 माइनस माइनस का 25, क्योंकि वो लॉस वाला है, तो माइनस और माइनस प्लस होकर 25 और 25 50 हो जाएगा। तो 4 यूनिट का मान 50, 1 यूनिट का मान कितना होगा बच्चे, 50/4, यानी कि 25/2। 1 यूनिट का, 1 यूनिट का मान कितना हो गया, 25/2, या फिर मैं कह सकता हूं 12.5, 12.5 भी मैं कह सकता हूं। तो एक तो 25 से छोटा है, एक क्या होना चाहिए 25 से बड़ा, तो 25 प्लस 12.5, ये 12.5 इसमें जुड़ जाएगा तो ये हो जाएगा 37.5%। तो बची हुई मात्रा कितने परसेंट के प्रॉफिट पर बेचेगा, 37.5% के प्रॉफिट पर। ठीक है, ऐसा क्वेश्चन आप कर सकते हो। अब मैं आपको एक लास्ट टाइप के क्वेश्चन कराता हूं बच्चा, टाइप नंबर 13। और सवाल देखना बड़ी लैंग्वेज का होगा, लेकिन सवाल में कुछ भी दम नहीं होगा, आप देखना कुछ भी दम नहीं होगा सवाल में। ठीक है, चलते हैं सवाल नंबर 1 पर। आराम से पढ़ना इस सवाल को। पहले रीड आउट करना है, पहले आराम से पढ़ना है और फिर हम इसके सॉल्यूशन पर चलेंगे। सवाल कह रहा है कि अशोक एक वस्तु लाया, बिल्कुल फैमिलियर होकर पढ़ेंगे। अशोक एक वस्तु लाया और इसकी मरम्मत पर 110 रुपए खर्च किए। याद करो, प्रॉफिट एंड लॉस की पहली क्लास में ही आपको मैंने बताया था कि जो मरम्मत का पैसा होता है वो कॉस्ट प्राइस में ही ऐड होता है। तो अशोक एक वस्तु लाया, कितने में लाया बाद की बात है, लेकिन उसे लाने के बाद उसने 110 रुपया इस पर खर्च कर दिया, तो ये 110 रुपया उसके क्रय मूल्य में जुड़ गया। अब अशोक ने इसी वस्तु को 20% के लाभ पर भूषण को बेच दिया। 110 रुपया उसकी मरम्मत पर खर्च करने के बाद 20% के लाभ पर भूषण को बेच दिया। भूषण ने इसे चरण को 10% की हानि पर बेच दिया और चरण ने 10% के लाभ पर 1188 में इसे बेच दिया। तो वस्तु के लिए अशोक ने कितने रुपए का भुगतान किया, अशोक ने यानी कि फर्स्ट पर्सन ने, अशोक ये जो लाया है ना, ये आपसे पूछ लिया कि अशोक कितने रुपए में लाया है, कितने में लाया है, ये आपसे फाइनली उसने पूछा है। आप मुझे एक बात बताओ, जब अशोक बेच रहा था 20% के लाभ पर, सुनना जो मैं पूछना चाह रहा हूं इस बात का जवाब अगर आपने मुझे दे दिया तो सवाल खत्म है। अशोक जब इसे 20% के लाभ पर बेच रहा था तो जो वो 20% का प्रॉफिट था वो जिस मूल्य पर लाया उसका 20% था
या फिर जिस मूल्य पर लाया वो और 110 दोनों को जोड़कर उसका 20% लाभ पर बेच रहा था। दोनों का या सिंगल जिस पर वो लाया उस पर आपको बताना है सर। दोनों, अगर दोनों आपका जवाब है, बताना है सिंगल अगर जिस पर वो लाया है, आप ये कहना चाह रहे हो। मेरा सवाल समझ में आ गया। मैंने कहा कि जब अशोक उसे बेच रहा है 20% के लाभ पर, तो वो 20% का लाभ जिस मूल्य पर लाया उस पर ले रहा है, या वो और मरम्मत दोनों को मिलाकर जो मूल्य बना उस पर 20% ले रहा है। यस सर, दोनों पर। क्यों? मैंने कहा ना जितने पर लाया ओके, 110 उसने मरम्मत पर खर्च किया, तो अब उसका मरम्मत का खर्चा उसके क्रय मूल्य में जुड़ चुका है। अब जो वो बेचेगा ना आगे 20% का लाभ, तो ये दोनों को मिलाकर जो उसका मूल्य है ना उस पर 20% का लाभ पर बेचेगा। तो पहले तो क्या करो, जितने भी परसेंटेज हैं सबको फ्रैक्शन में बदल लो। तो 1/5, आगे 10% है 1/10, और उसके आगे कितना है फिर अगेन 10% है 1/10। तो चलो करते हैं शुरू रेशियो मेथड से। सवाल करें, अशोक ने 20% के लाभ पर भूषण को बेच दिया। 20% का लाभ यानी कि 5 की चीज को 6 में बेचेगा भूषण को। 5 रुपए की चीज को 6 में बेचेगा भूषण को। भूषण ने इसे चरण को 10% की हानि पर बेच दिया, यानी कि 10 रुपए की चीज को 9 में चरण भूषण बेच देगा। और चरण ने इसे 10% के लाभ पर, प्रॉफिट पर बेचा है। लाभ पर यानी कि 10 की चीज को 11 में। जरा इनको गुणा करना, ये आ जाएगा 500। इनको गुणा करना, 9 छिक्के 54, 11 चौक 44, 11 पंजे 55 और 4 59। ये जो रेशियो बना है ना 594, ये सबसे लास्ट वाले का कॉस्ट प्राइस है। चरण ने जिसको बेचा है ना, चरण ने जिसको बेचा है उसका कॉस्ट प्राइस है ये 1188। तो 594 यूनिट का मान 1188, एक यूनिट का मान होगा 1188 बटा 594, ये आ जाएगा पूरा 2 बार। तो 500 यूनिट का मान कितना होगा, 500 गुणा 2 यानी कि 1000। तो इतने में अशोक को वो चीज पड़ी होगी, इतने में पड़ी होगी अशोक को 1000 में। ये 1000 रुपया जो अशोक का है ना, ये अशोक का है, अशोक का कॉस्ट प्राइस, अशोक का कॉस्ट प्राइस। तो अशोक का जो कॉस्ट प्राइस 1000 रुपये है ना, ये इंक्लूडेड है 110 रुपया मरम्मत वाला खर्चा। मरम्मत का खर्चा जो 110 का है ना, उसको इंक्लूड करने के बाद, उसको शामिल करने के बाद 1000 रुपया उसका कॉस्ट प्राइस है अशोक का। क्योंकि जब अशोक बेचने गया तो उसने इस मरम्मत के पैसे को भी जोड़ दिया था। तो अगर मुझे उसका, अशोक ने कितना भुगतान किया, अगर मुझे उसका ओरिजिनल प्राइस निकालना है वस्तु का, तो इसमें से 110 माइनस कर दूंगा, ये आ जाएगा 890। ये 890 उसका क्या है, वास्तविक मूल्य। वास्तविक मूल्य, वास्तविक मूल्य कितना है 890। ऑप्शन नंबर 2 हमारा सही जवाब है। अच्छा क्वेश्चन है, ठीक है। एक और सवाल कराऊं आपको, चलिए ये सवाल करिए फिर से। ए एक वस्तु खरीदता है और इसकी मरम्मत पर 515 रुपए खर्च करता है, ओके। फिर वह इसे बी को 20% लाभ पर बेच देता है, बी सी को 10% की हानि पर बेच देता है, अंततः सी इसे 30% के लाभ पर 2808 में बेच देता है। तो ए ने वस्तु के लिए कितना भुगतान किया, ए ने कितना भुगतान करके वस्तु लेकर आया था, यानी कि मरम्मत का खर्चा हटाकर आपसे पूछा है। तो सबसे पहले क्या करो, जितने भी परसेंटेज दिए हुए हैं सबको फ्रैक्शन में बदल लो। 20% यानी कि 1/5, 10% यानी कि 1/10, और 30% यानी कि 3/10। सारे परसेंटेज को मैंने क्या किया, मैंने फ्रैक्शन में बदल लिया।
अब सवाल कह रहा है कि ए ने कोई वस्तु खरीदी, उस पर 515 मरम्मत का खर्चा किया, मेंटेनेंस किया, और तो 515 उसके क्रय मूल्य में जुड़ गया, और फिर उसने बी को 20% के लाभ पर बेच दिया। अगर 20% के लाभ पर बेचेगा तो 5 से रेशियो बढ़ के कितना हो जाएगा, 6। बी ने इसे 10% की हानि पर बेचा है तो हमारा रेशियो 10 से घट के कितना हो जाएगा, 9। और सी ने इसे 30% के लाभ पर बेचा है तो हमारा रेशियो 10 से बढ़ के कितना हो जाएगा, 13। गुणा करेंगे 500, ये आ जाएगा 6 निम्मा 54, 13 चौके 52, 13 पंजे 65 और 5 70। ये जो रेशियो है सबसे लास्ट वाले का कॉस्ट प्राइस है, ये 2808 का जो मान है ये हो जाएगा 2808। एक यूनिट का मान होगा 2808 बटे 702, तो 7 चौके 28, 2 चौके 8, 4 बार कट गया, तो 500 का मान कितना होगा, 500 गुणा 4 यानी कि 2000। तो ये जो आया है ना, ये ए का कॉस्ट प्राइस है, ए का कॉस्ट प्राइस। लेकिन हमसे पूछा है ए उसे खरीद कर कितने में लाया था। इसमें से मरम्मत वाला पैसा हटा दो, 2000 में से आप मरम्मत का पैसा हटा दो, कितना आएगा, 1485। इतने में खरीद कर लाया होगा 1485। ठीक है, एक सवाल दूं, ये सवाल करिए जरा। रीमा ने 75,000 रुपए में एक कार खरीदी और उसकी मरम्मत पर 10,000 रुपया खर्च किया। ठीक है, यदि उसने यह कार चीरू को 15% लाभ पर बेची, चीरू ने 10% लाभ पर रितु को बेची, तो रितु ने कितना भुगतान उसके लिए किया। इस बार हमें उसने दे दिया कि रीमा 75,000 में खरीद कर लाई, तो हम क्या देख रहे हैं, रीमा का कॉस्ट प्राइस सीपी। तो 75,000 प्लस 10,000, यानी कि रीमा इसे 85,000 में, 85,000 जो होगा ना, ये एक्चुअल में रीमा के लिए उसका कॉस्ट प्राइस होगा। 75 में खरीद कर लाई और 10,000 मेंटेनेंस कर लिया उसका, उसकी जो है मरम्मत करा दी, तो ये भी उसके कॉस्ट प्राइस में जुड़ेगा। अब रीमा 15% के लाभ पर बेच रही है, यानी कि 3/20, और 10% यानी कि 1/10। तो रीमा 15% के लाभ पर बेच रही है, तो 20 की चीज 23 में, और चिरू इसे 10% की लाभ पर बेच रही है, तो 10 की चीज 11 में। गुणा करेंगे 200, गुणा करेंगे 11 तिया 33, 11 दूनी 22 और 3 25। ये सबसे लास्ट वाले का कॉस्ट प्राइस, ये सबसे पहले वाले का, सबसे पहले वाला कौन, रीमा। तो रीमा का कॉस्ट प्राइस हमको दे दिया, 200 यूनिट का मान है 85,000, एक यूनिट का मान होगा 85,000 बटे 200, ये 2 चौके 8, 425। हमें बताना है सबसे लास्ट वाले का कि रितु ने उसके लिए क्या भुगतान किया है। सबसे लास्ट में वो कार किसके पास गई है, रितु के पास, तो रितु ने कितना भुगतान किया, 253 यूनिट। 253 गुणा 425, ये आप सॉल्व करेंगे तो 425 दिया कितना होता है, 1275, हासिल का 127। 425 पंजे कितना होता है, 4 पंजे 20, 25 पंजे 125, 2125, 7 5 12 का 2, तोड़ दो, 4 और 1 5, 1 और 1 2, 225। 425 दूनी होता है 850, 850 और 200 होगा 1050, और 25 1075, 107525। ऑप्शन नंबर सी हमारा सही है। ठीक है, आगे एक सवाल अब मैं आपको करने के लिए दे देता हूं बच्चे, होमवर्क, इसे आप खुद ट्राई करना। कल से हम लोग जो शुरू करेंगे, कल से हम शुरू करेंगे डिस्काउंट, डिस्काउंट। ठीक है,
तो जिन लोगों को लग रहा है कि प्रॉफिट लॉस में कुछ छूट गया है, एक्चुअल में छूटा नहीं है, वो मैंने डिस्काउंट के लिए रिजर्व रखा है। फिर भी अगर इक्का दुक्का सवाल हैं वो मैं मिसलेनियस में कवर करूंगा, क्योंकि एक्चुअल में उनके टाइप नहीं बनाए जा सकते थे, वो अकेले सवाल हैं अपने आप में। अकेले तो मैं 1000 सवाल बनाकर नहीं दे दूं प्रॉफिट एंड लॉस में आपको, अकेला सवाल कोई टाइप नहीं होता है। हाँ, ऐसा है कोई सवाल की सीरीज है एक जैसे सवाल की और वो पूरा स्लॉट आपने नहीं कराया, दैट इज कॉल्ड छुटा हुआ पार्ट। अगर कोई एक सवाल आपको नया दिख गया प्रॉफिट लॉस में, सर ये नहीं कराया आपने, फिर नया सवाल दिख गया, सर ऐसा नहीं कराया, ऐसा तो पूरा सालों साल प्रॉफिट लॉस पढ़ा सकता हूं मैं नए सवालों पर, तो है ना। तो नए सवाल कोई भी आपको दिखे उसे देखकर ये मत सोचो कि ऐसा नहीं पढ़ाया, ऐसा तो मैं क्या कोई भी टीचर जिंदगी में कंप्लीट करा ही नहीं पाएगा। नया सवाल बनने में 2 मिनट लगते हैं और उसे देखकर बच्चा कहेगा ये नहीं कराया। तो कॉन्सेप्ट के पीछे भागोगे, चीजें अपने आप आपसे आपके पास जो है आ जाएंगी। मिलते हैं कल के सेशन में। थैंक यू, बाय बाय, जय हिंद।